all our three services, Army, Air Force and Navy, have proved their mettle against threats on our borders. The nation is proud of our armed forces. Pakistan's economic future hinges upon the success of CPEC, with Gwadar port as its major component. Pakistan believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued. अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर ख़तरे से निमटने के लिए तैयार हैं। तरक्की का हुसूल पुरअमन माहौल में ही मुमकिन। ख़ित्ते में अमन और हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPEC की कामयाबी पर मुनहसर। कौमी मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करना तरजीह है। गवादर बंदरगाह इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म का कराची नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर आज़म का दौरा कराची। PAF बेस फैसल पर शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। MQM के वफ़द की भी वज़ीर आज़म के साथ बैठक। गवादर सिंध की जल्द तक़र्रुरी और मुआहदे पर अमल दरामद तेज़ करने पर जोर। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम न होने के हवाले से भी आगाह किया। तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स तजावीज़। 50,000 रुपये माहाना लेने वाले मुस्तस्ना। 50,000 से 1 लाख रुपये तक माहाना वाले 2.5% टैक्स देंगे। 1 से 2 लाख पर 15,000 रुपये सालाना फिक्स टैक्स। 1 लाख रुपये से इजाफी रकम पर 12.5% की शरह से माहाना वसूली होगी। 2 से 3 लाख तनख्वाह पर 1,65,000 रुपये सालाना, जबकि 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स लगेगा। वसूलियाँ 3 जून 2023 को ख़त्म हो जाएंगी। बजट दस्तावेजात सामने आ गईं। नई टैक्स तजावीज़ पर अमल हुआ तो तनख्वाहदार तबका मजीद पिस जाएगा। सुपर टैक्स लगने के बाद सनतों की बंदिश और मजदूरों को निकालने का अमल शुरू हो गया। आने वाले वक्त में महंगाई के साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल दिया। वाज़ेह हो गया मईशत ठीक करने के लिए इनकी कोई तैयारी नहीं थी। अपनी चोरी बचाने के लिए नैब तरमीम के जरिए इंसाफ और एहतसाब की खबर खो दी गई। ये कामयाब हो गए तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। इमरान खान की तनकीद। हफ्ते की शाम इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान। इमरान खान और नैब मुल्क को माशी बहरान में धकेलने के जिम्मेदार। 80% तरामीम वही हैं जो तहरीक इंसाफ के दौर में ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की गई। PTI चेयरमैन अदालत से रुजू कर चुके। अब मामले पर बयानबाजी से गुरेज करें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। ऐसी क़यादत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया कि जिसका हदफ चीन की तिजारती रास्ते को रोकना। तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने हमारे इस पूरे मंसूबे को। अगर मजीद, मैं सालों की बात नहीं कहता, चंद महीने भी मजीद ये हुकूमत बरकरार रहती तो शायद आज आप मुल्क को दुआ खैर कह रहे हो। कोई आलमी साजिश नहीं हुई। PTI सरकार फजलुर रहमान ने गिराई। इमरान हुकूमत कायम रहती तो शायद आज हम दुआए खैर कर रहे होते। 2018 में धांधली के जरिए ऐसी क़यादत को मुसल्लत किया गया जिसका मकसद CPEC रोकना था। अब समझ में आ गया होगा कि तमाम सियासी क़ुव्वतों का एक जगह इकट्ठा होना क्यों ज़रूरी था। JUI सरबराह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। तहरीक इंसाफ ने नई नैब तरामीम चैलेंज कर दी। इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वफाक और कौमी एहतसाब ब्यूरो फरीक। तरामीम आइन के मुनाफी हैं, कलअज़म करार दी जाएँ। अदालत उज़्मा से इस्तदा। इमरान खान का आज लाहौर आने का प्रोग्राम। सूबाई क़यादत ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग देगी।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ चारों हल्कों का दौरा भी करेंगे। कारकुनों से खिताब भी शेड्यूल। तेल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ। IMF की साडील आखिरी मराहिल में है। उम्मीद है जल्द तय पा जाएगी। बड़े बहुत बुरे फैसले से बचने के लिए निस्बतन कम बुरा फैसला किया। कमर जमान कायदा की मंडी बहाउद्दीन में मीडिया टॉक। ये डील हुई PTV की ग्रुप M और ARY के साथ। एक दिन में बिट्स को खोल दिया गया। वैल्यूएशन कमेटी ने दूसरे नंबर के ऊपर ग्रुप M ARY को आपने 167 नंबर दिए 300 में से। MD को नोट पुट होता है कि हमारा बच्चा तो हो गया फेल। बच्चे को पास कराने के लिए रीनिगोशिएशन की जाती है और रीनिगोशिएशन के साथ रीमार्किंग की जाती है। क्राइटेरिया बदला जाता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदली जाती है, टोटल नंबर बदले जाते हैं। 6 सितंबर को डिसाइड कर लिया जाता है कि हमने M ग्रुप ARY के साथ 3 साल का अग्रीमेंट कर लेना है। साबिक दौर में क्रिकेट राइट्स के नाम पर PTV पर डाका डाला गया। बोली में शरीक कंपनीज को छोड़कर मनपसंद फर्म को नवाजा गया। पाकिस्तान टेलीविजन के हुकूक किसी और चैनल को देने के लिए बाकायदा मंसूबा बनाया गया। PTI ने जालसाजी से अपने पसंदीदा चैनल के नंबर्स भी बढ़ाए। फवाद चौधरी ने माशी नीलामी में सहूलत कारी की। साबिक दौर में जो कुछ हुआ PTV उसके नताइज आज भी भुगत रहा है। FIA को रिकॉर्ड भिजवा दिया। मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। मरियम औरंगज़ेब। EOI में कंडीशन थी कि वो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होना चाहिए और पैमरा के अंदर 2 महीने की टेस्ट ट्रांसमिशन होनी चाहिए। तो 2 दिन के बाद उसको आपने दे दिया ऐसा अग्रीमेंट जो कि PTV का कत्ल, PTV पर डाका और PTV की इमारत जिसको नीलाम करने का मंसूबा था उसकी माशी नीलामी कर दिया। सहूलतकारी में फवाद चौधरी साहब ने कंप्लीट प्रोटेक्शन दी कोर्ट में और ये तमाम जो सहूलतकार बने हैं इस डील को टर्मिनेट करने के लिए शो कॉज दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के वक्त की मुलाकात। GSP प्लस से मुतालिक मुख्तलिफ कन्वेंशन पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक से तिजारत को फ़रोग देना चाहते हैं। ख़वातीन और अक़लियतों को मसावी हुकूक़ की फराहमी तरजीह है। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जहाँ चाहा, जहाँ MQM के वोटर्स ज़्यादा थे, आबादी ज़्यादा थी, वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कम बना दी और जहाँ कहीं MQM की मुखालिफ वो समझ रहे थे कि वोटर्स हैं तो वहाँ ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बना दी। फंडामेंटल रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी जेरिमेंडरिंग है जिसमें कराची की जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं, उनका मैंडेट जो है फॉर द पर्पसेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट स्टील किया जा रहा है, इसका तदारुक करें, इसको करेक्ट करें। MK पाकिस्तान के इंतखाबी हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जहाँ हमारे वोटर्स कम हैं वहाँ ज़्यादा हल्के बनाए गए। कोशिश की गई कि कराची वालों को अपना मेयर भी ना आ सके। ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन कैसे मुमकिन है। फ़रूक नसीम का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। मौजूदा सूरत हाल नाकाबिल कबूल, बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से पहले दुरुस्तगी की जाए। वसीम अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला पोलिंग आज होगी। तैयारियां मुकम्मल। 14 अजला में गहमा गहमी उरूज पर। सखर, नवाबशाह और लाड़काना समेत दीगर शहरों में कांटे के मुकाबले मुतवक्के। 1,14,74,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला। सिक्योरिटी प्लान तैयार। 40,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। 42 SSPs और 82 DSPs की निगरानी करेंगे। क्विक रिस्पॉन्स के लिए रेंजर्स स्टैंड बाय। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। सूरत हाल खराब करने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का 7
फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन आज। तमाम इंतजामात मुकम्मल, सामान पहुंचा दिया गया। 1,83,000 से जायद वोटर्स के लिए 124 पोलिंग स्टेशन कायम, सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। महंगाई और करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेड मार्च शुरका का मुल्तान में पड़ा और सुख मंजिल की जानिब रवाना होंगे। महंगाई से जीना डूबहर, PDM और PTI ने आज़ादी बेच दी। पाकिस्तान के फैसले IMF का रहा है, हकीकी एहतसाब हो तो तमाम हुक्मरान जेलों में होंगे। सिराजुल हक। आपको रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर धोखा दिया गया, आपको तब्दीली के नाम पर धोखा दिया गया। 75 साल उनसे उनकी हुक्मरानी है। इन चिरागों में अब तेल नहीं है। ये अंधेरे तो दे सकते हैं, ये रोशनी नहीं दे सकती। इसलिए अब इनके गिरेबानों में हाथ डालने का वक्त आया है। सही मानों में एहतसाब हुआ। आप देखेंगे ये सब के सब लोग ये जेलों में होंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से CPR ट्रेनिंग का कौमी इक़दाम। वज़ीर आज़म लाइफ सेवर्स टीम का लोगो मंजर आम पर आ गया। टीम का मेंबर बनने के लिए मकामी महकमा सेहत 1122 या किसी नामजद अस्पताल में रजिस्ट्रेशन होगी। तरबियत याफ्ता शहरी अपने पड़ोस में 10 या उससे ज़्यादा अफराद को ट्रेनिंग का अहद करेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से तारीफ़ी असनाद और इनामात भी दिए जाएंगे। हेड ऑफ PM स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स सलमान सूफी का ट्वीट। मकबूजा वादी में G20 ममालिक के इजलास का मामला। पाकिस्तान ने भारतीय साजिश को यकसर मुस्तरद कर दिया। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। हक़ाइक़ नज़रअंदाज करके इजलास बुलाने पर गौर बददियानती। आलमी बरादरी इसे किसी भी तौर कबूल नहीं कर सकती। दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। बरतानवी शहर लूटन में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुकर्रिरीन की जानिब से इत्तेहाद और एकजुहती का पैगाम। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। दौरा श्रीलंका की तैयारियां। कौमी टेस्ट स्क्वाड की तरबीती कैंप का आज से रावलपिंडी में आगाज। काउंटी क्रिकेट में मसरूफ मोहम्मद रिजवान, अजहर अली और शान मसूद को छुट्टी मिल गई।